गाइस, स्वागत है आपके मेरे चैनल शंकर का रिव्यू में। तो आज हम बात करेंगे जो कि मतलब वर्ल्ड वार 3 की तैयारी होने वाली है। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट, क्योंकि यूएस और इजराइल ने दोनों ने मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया है और ईरान भी अब रिप्लाई बैक पे काफ़ी ज़्यादा मिसाइलें वगैरह छोड़ रहा है। आसपास के जितने भी उनके नेबर कंट्रीज है जो उनके एंटी चल रहे थे उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए। बेसिकली ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खामेनी, वो मारे जा चुके हैं। उनके दामाद को मार दिया गया, उनकी बेटी को मार दिया गया। जहाँ पे वो उनका बेस कैंप था, उन्होंने यूएस ने और इजराइल ने डिटेक्ट कर लिया था, इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी, वो वहाँ पे थे। तो दैट्स वाई उन्होंने अटैक करके वो उनके सुप्रीम लीडर ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद पूरा देश काफ़ी गुस्से में है। कई कुछ जो उनके एंटी थे वो कुछ भी हैं कि वो मर गए, बट मैक्सिमम देश जो है पूरे गुस्से में, और उनकी आर्मी ने फुल अटैक के साथ दुबई के ऊपर अटैक किया, कुवैत के ऊपर अटैक किया, और साथ में जितने भी उनके वो एंटी चल रहे थे ये सब पे उन्होंने अटैक कर दिया। और दुबई के एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है, बुर्ज खलीफा के पास में जो बिल्डिंग है उसके ऊपर अटैक किया गया है। तो दुबई को काफ़ी वो किया जा रहा है कि वो सेफेस्ट कंट्री, हमारे सभी कहते थे बहुत ही सेफ है, बहुत ही सेफ है। इंडियंस कह रहे थे कि हमें सेफेस्ट प्लेस वही है, कि मैक्सिमम बिलियनर्स मिलियंस वहीं पे हैं। जितने भी मिलियनर लोग हैं यहाँ के इंडिया के, वहाँ पे जाके अपना शिफ्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि दुबई अपनी सेफ्टी नहीं कर पा रहा। तो आज उन्होंने दुबई के जो मेन जो मिलिट्री पे जो उन्होंने रिप्लाई बैक किया कि जो दुबई है वो अपनी सेफ्टी खुद कर सकता है। उन्होंने बताया कि 137 मिसाइलें उनके ऊपर अटैक की गई थी, जिनमें से उन्होंने 135 को कंट्रोल कर लिया था। दो थी जो उन्होंने कंट्रोल भी कर लिया था, लेकिन उनकी जो डीबरीज थी वो बिल्डिंग्स के ऊपर गिरी हुई है या फिर एयरपोर्ट पे गिरी है। दैट्स वाई वहाँ पे ब्लास्ट वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दुबई ने अपने आप को काफ़ी हद तक सेफ किया है और उनके टूरिज़्म को कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। तो उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि जितने भी टूरिस्ट इफेक्ट हुए हैं उनका खाना पीना रहना सारा दुबई की जो गवर्नमेंट है वही करेगी। तो दुबई ने अपनी टूरिस्ट जो आ रहे थे वो इफेक्ट ना हो, हमारी बदनामी ना हो, दैट्स वाई उन्होंने कवर अप किया है। कोई भी देश करता है बट इस लेवल पे नहीं करता। कि दुबई ने कहा अगर आप 5 स्टार होटल में रह रहे थे, आपका चेकआउट हुआ है, ठीक है, आपने आगे फ़्लाइट पकड़नी थी बट वही अटैक हो गया, दैट्स वाई आप जा नहीं पाए, तो वो आपका फॉल्ट नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट उठाएगी कि आप जितने दिन अभी वॉर चल रही है उनका सारा एयर जो ब्लॉक कर दिया गया कि कोई भी फ़्लाइट जा नहीं सकती, क्योंकि पूरा एयरपोर्ट को इवैक्यूएट कर दिया गया है। पूरे उनके जो बुर्ज खलीफा था उसको इवैक्यूएट कर दिया गया है, तो वो सड़कों पे ऐसे भी कोई घूम नहीं रहा है। सो ईरान के काफ़ी ज़्यादा अब अटैक होने लग पड़े हैं, बट इसराइल भी रिप्लाई बैक में दे रहा है। यूएस भी अपने अनाउंस कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि हमने अटैक किया, इसराइल के साथ मिलकर किया है, उनके ये फलाने फलाने जो भी है उनकी लोकेशंस पे स्ट्राइक की है। तो ये वर्ल्ड वार 3 की तैयारी होने जा रही है। अब ये रिसेंटली पता चल रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रशिया से भी बात चल रही है। इतना सबको पता, अगर ईरान के पास जो न्यूक्लियर हथियार आ गए तो उन्होंने अटैक कर देना है। तो ये न्यूक्लियर वॉर भी शुरुआत हो सकती है। तो और भी कई देश है जो कि अभी वॉर की सिचुएशन में हो चुके हैं। अभी यूएन की भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है, बट इतना सुनने में आया कि रशिया अपने वेपन्स काफ़ी ज़्यादा बेच रहा है इस वक्त पे। वो ईरान के साथ डील कर रहा है, बाकी सबके साथ भी डील कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड वार की तरफ हमें खींची जा रही हैं। बट इंडिया अभी तक सेफ़ है, इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जबकि ये स्ट्राइक होने से एक दिन पहले ही हमारे जो पीएम मोदी हैं वो इजराइल से वापस आए थे। सो हो सकता है उनको पता भी हो कि स्ट्राइक होने वाली, बट उनके जाने के बाद ही उन्होंने जो भी एक्शन लिया है। तो अभी कुछ आने वाले दिनों में पता चलेगा ये स्ट्राइक ये कितना ये मतलब वॉर कितने और दिन चलेगी। ये काफ़ी दिन चलने वाली है। तो ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, बट ईरान ने ये भी शो किया कि उन्होंने दिसंबर महीने में काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स और काफ़ी ज़्यादा ड्रोन इन्होंने परचेज़ करे थे। मतलब इसका मतलब तो यही है कि उनकी पहले से ही तैयारी थी। उन्होंने सोच लिया था कि अटैक तो होने, या तो वो करेंगे या तो हम करेंगे, ये डिसाइडेड था। सो आगे जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आएगी मैं आपको अपडेट कर दूँगा।